बंगाल के राज्यपाल का ममता सरकार को अल्टीमेटम। सीवी आनंद बोस बोले, सांसद खगेन मुर्मू के हमलावर 24 घंटे में हो गिरफ्तार। I have communicated to the Honorable Chief Minister, esteemed constitutional colleague, to arrest the culprits within 24 hours or else whatever is laid down in the Constitution, those options will be considered. सीवी आनंद बोस की ममता को चेतावनी, गिरफ्तारी नहीं तो संविधान के मुताबिक होगी कार्रवाई। जो एक्शन लेता है मैं भी वॉच करता हूँ। एक्शन ठीक है तो सब कुछ ठीक है, नहीं है तो जो आवश्यक कार्यवाही करूँगा। बहुत ऑप्शन है कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ऑप्शन है, वो ऑप्शन वही करना है। क्या पश्चिम बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर हुए हमले को लेकर के ममता सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर 24 घंटे में हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ संविधान के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आप भी सुनिए किस तरीके से ये चेतावनी राज्यपाल की ओर से ममता सरकार को दी गई। I have communicated to the Honorable Chief Minister, esteemed constitutional colleague, to arrest the culprits within 24 hours or else whatever is laid down in the Constitution, those options will be considered. बंगाल का सिचुएशन शॉकिंग है, बेनमी है, डिस्टर्बिंग है। लोगों को शांति नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। लोग पूछता है हु इज हियर टू गार्ड द गार्डियंस एंड कस्टोड द कस्टोडियंस। बहुत बुरा हालत है गाँव में, शहरों में कॉन्फिडेंस नहीं है, पीस नहीं है। इसका कारण क्या है आप सबको मालूम है। ये कारण ढूंढना है और उसका सॉल्यूशंस देना है लोगों के लिए। नहीं तो लोग पूछता है, पुलिस वाले से पूछता है बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, यात्री को छाया नहीं फल हुआ अति दूर। ऐसे हालत में है बंगाल से। सर, इसे लेकर के बंगाल की रिपोर्ट को लेकर के गृह मंत्रालय से मुलाकात या फिर आगे प्रेसिडेंट जी से मुलाकात राष्ट्रपति जी से मिला है, मुलाकात हुआ है, रिपोर्ट दिया है। तो प्रेसिडेंट ने सुन के क्या बोली? प्रेसिडेंट ने क्या जवाब दिया वो कॉन्फिडेंस रहेगा। सर, मुख्यमंत्री से अगर आपकी बातचीत हुई या मुलाकात हुई, क्या रहा उनका रिएक्शन, क्या रहा, किस तरीके का रहा, उसके बाद अब क्या एक्शन ले सकते हैं? मुख्यमंत्री जी जो एक्शन लेता है मैं भी वॉच करता हूँ। एक्शन ठीक है तो सब कुछ ठीक है, नहीं है तो जो आवश्यक कार्यवाही करूँगा। अभी तक कार्रवाई हो सकती है? सर, क्या कार्रवाई हो सकती है? बहुत ऑप्शन है जैसे कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ऑप्शन है, वो ऑप्शन वही करना है। आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि ममता बनर्जी को तुरंत कानून और व्यवस्था बहाल करना चाहिए या फिर उन्हें संभावित संवैधानिक कार्रवाई का सामना करना होगा। ये बात ऐसे समय में कही जा रही है जब सत्तारूढ़ टीएमसी और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के बीच अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के एक और राजनीतिक विवाद पैदा हो चुका है। बता दें कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सिलीगुड़ी के एक हॉस्पिटल में घायल नेताओं से मुलाकात भी की। डॉक्टर्स ने कहा कि मुर्मू को चेहरे की चोट के इलाज के लिए सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें उनकी आंख के नीचे की हड्डी का फ्रैक्चर भी शामिल है। साथ ही राज्यपाल ने यह बताया कि उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर एक रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है। यानी कि इस रिपोर्ट में तमाम डिटेल्स राष्ट्रपति मुर्मू को दी गई है कि आखिर पश्चिम बंगाल में किस तरीके का जंगल राज चल रहा है और ममता
बनर्जी के संरक्षण में कैसे हमलावर बीजेपी के विधायक और बीजेपी के सांसदों पर खुलेआम हमला कर रहे हैं। आपको बता दें कि आदिवासी नेता मुर्मू और स्थानीय विधायक शंकर घोष पर हमला उस समय हुआ जब वे जलपाईगुड़ी जिले के बाढ़ प्रभावित नागरा काट में राहत सामग्री बांटने पहुंचे थे और वहां पर लोगों से मुलाकात कर रहे थे। लेकिन इस बीच अचानक से हमलावर आते हैं और उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं और इसी के साथ ही उनके जो काफिले होते हैं, गाड़ियां होती है, उस पर भी अटैक करना शुरू कर देते हैं। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कहा कि ये बंगाल में वर्तमान में एक विचित्र स्थिति है जहां लोगों पर बर्बरता से हमला किया जा रहा है। मैंने राज्य को कड़ी सलाह दी है कि वे दोषियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करें। उन्होंने ममता बनर्जी को संवैधानिक नतीजे भुगतने की चेतावनी दी अगर वे ऐसा करने में विफल रहती हैं। सुनिए क्या कुछ सीवी आनंद बोस ने कहा। ऑलरेडी बोलने दीजिए ना सर, आप कुछ बोलिए पहले। It is better In the last few days, what we saw on the streets of Bengal by way of natural calamities and man-made atrocities is something which is shocking, which is beyond. Law and order. The police are supposed to protect law and order in the state. It is like Shakespeare's Othello. Desdemona thought Othello is the protector, but he strangulated her. In Bengal, law and order is being strangulated by the protectors of law and order, the police themselves. One MP who belongs to the scheduled tribe and an MLA who is chief whip of the opposition party there have been brutally attacked. This is something which does not bring credit to anybody down the line. It appears those who are supposed to control the situation needs to be controlled by others. This situation cannot continue in a democratic setup. We proudly say, Banglar Mati, Banglar Jol, Banglar Bayu, Banglar Phal, Punohog, 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 hey Bhagwan. Isn't that what is happening there now? Those who are supposed to guard the people, the question now people are raising is, who is here to guard the guardians and protect the protectors? This kind of anarchy, near anarchy, cannot continue even in an isolated pocket of Bengal. Bengal deserves better policing. Bengal has to protect its people. Under the Constitution of India, right to life is a fundamental right. But people are scared. They are scared of gundas. There is a kind of gunda raj in many places in Bengal. That is something which I have been observing the last 3 years when I was governor there. This situation cannot go on. As euphemistically last time I said, we cannot allow political holy with the human blood to be repeated there. Strict action is to be taken. Bengal has to certainly come back to normalcy. This is not the normal situation that is happening there. People are living in fear. There is no confidence in them. That confidence is lacking. Certainly Bengal should be turned into a place where the mind is without fear and the head is held high. Chitta jata bhayashunyo, ucha jata shir. That is the process which will start with all stakeholders coming together. The civil society, the silent majority, the political parties, the government, the media, all have to come together to face the situation. It's a very strange situation. If it is not tackled properly now, Bengal will certainly have to pay the price. The ordinary persons will have to pay the price. This cannot happen. A civilized democratic society cannot allow this to continue anymore. वहीं राज्य पुलिस की आलोचना करते हुए आनंद बोस ने प्रशासनिक मशीनरी के पतन की ओर संकेत किया। राज्यपाल ने पुष्टि की कि इस तरीके की अराजकता को अनुमति नहीं दी जा सकती। पुलिस की जिम्मेदारी है कि वे सुरक्षा दे। बंगाल में कानून और व्यवस्था का गला घोटा जा रहा है। नागरिकों के लिए चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल बेहतर पुलिसिंग का हकदार है। लोग गुंडों से डरते हैं, ये नहीं चल सकता। सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है और सामान्य स्थिति बहाल की जानी चाहिए। साथ ही राज्य सरकार के साथ
संघर्ष बढ़ते हुए उन्होंने पुष्टि की है कि उनके ऑब्जर्वेशन राष्ट्रपति को भेजे गए, जबकि रिपोर्ट की सामग्री की गोपनीयता बनाए रखते हुए मैंने अपने ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मैंने भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। बता दें कि संभावित अगले कदम को लेकर के राज्यपाल ने कहा कि कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों का आह्वान करने का संकेत दिया है। यानी कि उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि अगर जिस तरीके से बीजेपी के सांसद और विधायकों पर यह जानलेवा अटैक किया गया जलपाईगुड़ी में, अगर इन हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ सख्त एक्शन हो सकता है, जो कि संविधान के मुताबिक है। अब इस बीच तमाम लोग इस बात को लेकर के कयास लगा रहे हैं कि क्या जल्दी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार यह मांग उठ रही है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ममता राज में पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का बोलबाला नहीं है, बल्कि जंगल राज का बोलबाला है। और जब वहां पर सांसद और विधायक जैसे ऊंचे तबके के लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो सोचिए आम नागरिकों का क्या हाल होता होगा। ये सवाल भी लगातार लोगों के जहन में है और इसी वजह से इस वक्त ममता सरकार निशाने पर है। आपको बता दें कि जब उत्तरी बंगाल से तस्वीरें सामने आई थी जहां पर लैंडस्लाइडिंग हुई थी भारी बारिश की वजह से और वहां पर आम जनता काफी परेशान थी, तभी ममता बनर्जी की कुछ तस्वीरें सामने आई थी जहां पर वो कार्निवल में सेलिब्रिटीज के साथ डांस कर रही थी। और इसको लेकर के भी बीजेपी ने सवाल उठाए थे कि आखिर ये कैसे मुख्यमंत्री है, जहां एक और जनता बाढ़ की वजह से परेशान है, बेघर हो जा रही है, तो वहीं ममता बनर्जी डांस कर रही है कार्निवल में। ये पूरी तरीके से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की असंवेदनशीलता को दर्शाती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।